वेलकम बैक दोस्तों, आपसे रूबरू होने का मौका बहुत दिनों बाद मिला है। ओमपाल ब्रिज उत्तराखंड ब्लॉग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो बहुत दिनों से उनके ब्लॉग बन नहीं पाया क्योंकि कभी दिल्ली कभी नैनीताल का यही चक्कर लगता रहा। आज भाइयों मैं माता वैष्णो देवी के लिए जा रहा हूँ अकेला दर्शन करने। तो अब मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँचा हूँ अकेला था। मैंने गाड़ी से क्या चलना, तो माता के दर्शन करने हम निकले हैं अकेले ही। तो रास्ते में चलते हैं, ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं और रेलवे स्टेशन हम पहुंच चुके हैं। 7:05 की हमारी ट्रेन है। तो जैसे ही हम क्या कहते हैं माता के पहुँचेंगे, हम दर्शन करेंगे, जैसे चलेंगे आपको भी दर्शन कराते हैं। सब भाइयों की कोई मनोकामना है तो वो भी मांग लेना। तो भाइयों जय माता दी, और आपसे मिलके बहुत अच्छा लगेगा। माता के दर्शन भी करने हमने। तो माता का जो है हर साल मैं दर्शन करता हूँ। तो ये दिसंबर निकल रहा था, मैं अपना काम धंधा छोड़ के नैनीताल से स्पेशल माता के दर्शन करने आया हूँ। माता के दर्शन करके फिर वापस उत्तराखंड मिलेंगे। तो भाइयों ट्रेन का इंतजार हो रहा है, फिर आगे माता की जर्नी का आपको भी सब कुछ दिखाते हैं। जय माता दी दोस्तों, अब हम सुबह का 5:45 का टाइम है और हम उतर चुके हैं रेलवे स्टेशन। तो माता का होटल के लिए जा रहे हैं। ये बाहर का सीन है। एक कटरा रेलवे स्टेशन का सीन है, जहाँ से अब हम टैक्सी पकड़ के अपने होटल चलेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर 1 घंटे बाद हम चढ़ाई चालू कर देंगे। जय माता दी। कटरा रेलवे स्टेशन का सीन देख लो आप। ये हमारा पहला पड़ाव पार हो चुका है। ठीक है जी, अब होटल चलते हैं, टैक्सी पकड़ते हैं। जय माता दी। क्योंकि अपने होटल ये है बाली रिजॉर्ट। यहाँ पे हम पिछले 15, 20, 25 सालों से यहीं आ रहे हैं। हमारे मित्र हैं मैनेजर वर्मा जी अभी गांव गए हुए हैं, तो उन्होंने लेकिन हमारा होटल बुक कर दिया था। अभी तो रात का टाइम है, सुबह का टाइम है। तो ये हम अपने होटल पहुँच चुके हैं दोस्तों। अगर आपने वैष्णो देवी आना है तो कटरा के पास बाली रिजॉर्ट है, यहाँ रुक सकते हैं। बहुत बढ़िया होटल है, खाना पीना भी बहुत अच्छा है इसका। तो ये इसका रिसेप्शन स्टार्ट हो जाता है। ये बाली रिजॉर्ट का रिसेप्शन स्टार्ट हो जाता है, ये देख सकते हैं। तो हमारे दोस्त हैं वर्मा जी, वो तो है नहीं, अब आपको थोड़ा रूम भी दिखाते हैं। ये हम अपने रूम की ओर आ गए। 4th फ्लोर पे हमें रूम मिला है। हाँ, ये रूम हमारा परमानेंट हमें मिलता है। ये देखो जी, ये बेड है हमारा। ये हमने दरवाज़ा बंद कर दिया। ये सामान वामान है। ये टॉयलेट बाथरूम में टब भी लगा हुआ है यहाँ पे। अच्छा रूम है, छोटा रूम है। छोटे के हिसाब से इसमें अगर फैमिली आती है तो मास्टर बेडरूम भी ले सकते हो, डबल बेड का। तो अब थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर चलेंगे। 1 घंटे बाद चढ़ाई चढ़ेंगे, फिर आपको दिखाते हैं माता के दर्शन करते हुए चलेंगे। तो जी सुबह हो चुकी है, अब गाड़ी का वेट कर रहे हैं यहाँ से। और जो गेट है माता का, वहाँ तक जाएंगे, फिर वहाँ से पैदल दर्शन करेंगे। और कल तो मैंने रात दिखा दिया, रात हो गई थी। अब ये देख सकते हो, ये बाली रिजॉर्ट है। ये बहुत बढ़िया रिजॉर्ट है। तो वहाँ माता की तो यहाँ ठहरे की बारी, खाना वगैरह सब कुछ इसका बहुत अच्छा है। ये आने जाने की टैक्सी की भी जो है पूरी फैसिलिटी देते हैं। जो है रेलवे स्टेशन लाना ले जाना। अब यहाँ से नए रास्ते पे चलेंगे हम और दिखाते हैं आपको माता के दर्शन। जिन बंदों ने किए हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया, जिन्होंने नहीं किए उनको भी दिखाते हैं। ये देखो, ये बाहर का व्यू है। ये अभी वेलकम वालों की नई प्रॉपर्टी बनी है पास का, ये भी अच्छा बना हुआ है। ये हमारा बाली रिजॉर्ट है। तो दोस्तों यात्रा यहाँ से चालू हो गई है। सबसे पहला काम यहाँ पे यात्रा कार्ड बनाना होता है। आधार कार्ड दिखाओ अपना और यात्रा कार्ड बनवाओ। ये नया रास्ता है। अब यहाँ से हमारा जो है यात्रा चालू हो चुकी है। ये नया रास्ता 1-1.5 किलोमीटर लंबा ज़रूर है, लेकिन साफ़ सुथरा है। और यहाँ पे कोई घोड़ा गाड़ी ऐसा कुछ नहीं है।
और चलते चलो, थोड़ा सा लंबा जरूर है, चलते चलो, जय माता दी बोलते चलो। तो फर्स्ट पड़ाव हमारा यहाँ से चालू हो चुका है। 8:45 पर हमने यात्रा स्टार्ट कर दी है। ये देखो, जय माता दी, माता दी। चढ़ाई चढ़ रहे हैं और 1-2 किलोमीटर चल चुके हैं। बहुत खड़ी चढ़ाई है यहाँ पे। जय माता दी बोलो और चलते चलो। देखो पीछे कितने दूर है लोग। जय माता दी बोलते चलो। ये देखो, अभी 2 किलोमीटर तक हम आ चुके हैं और चढ़ाई थोड़ी सी, एक भाई सांस खुल जाए फिर कोई दिक्कत नहीं है। मज़ा आ रहा है भक्तों, जय माता दी बोलते चलो। हम माता के आए तो दोस्तों कुछ मैं छोटी छोटी आपको कहानी भी सुनाता चलूँगा ताकि मेरा भी टाइम पास हो जाए, आपका भी। सबसे पहले दोस्तों क्या था कि मैं 94-95 में घर वालों से अलग हुआ, तो मेरा किराए का ही मकान था। तो एक दिन बहुत शॉर्ट में सुनाऊंगा। एक दिन मैं किचन में था, किचन में मेरा मंदिर था, छोटा सा मकान हुआ करता किराए का। तो नीचे एक कपल थे, उसके 2 लड़के थे। तो मेरी तो मैरिज भी नहीं हुई थी। पता नहीं मेरे दिल में क्या आया, मैंने माता रानी मेरी शादी हो जाए, 2 बच्चों दोनों लड़के हो जाएं, मेरा अपना मकान हो जाए और मेरा ऑफिस हो जाए, तो मैं तेरा जागरण कराऊंगा। तो दोस्तों माता से मांगा, फिर उसके बाद माता ने मेहनत करवाई, आशीर्वाद दिया। शायद वो कहलवा ने चाहिए, तो शादी भी हो गई, 2 बच्चे भी हो गए, लड़के हो गए, मकान भी बन गया। अब दोस्तों ऑफिस नहीं बन रहा था, तो ऑफिस भी 3-4 साल और लग गए 95 से। तो माता चाह रही होगी भाई तेरे लिमिटेड पैसा है, पहले तो इसको कुछ कमा फिर ऑफिस लियो। तो दोस्तों फिर 2001 में मैंने अपना ऑफिस लिया और माता का जागरण किया। तो दोस्तों ऐसी छोटी छोटी कहानी और है, मैं आपको आगे बताता रहूँगा। और मेरा भी माता के लिए जल्दी जल्दी जाना हो जाएगा और आप भी मेरी कहानी सुनोगे तो मज़ा आएगा और आपकी भी श्रद्धा माता में बढ़ेगी। दोस्तों 4 किलोमीटर तक हम आ गए हैं और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वो देखो, ये देख रहे हो, ये अर्धकुमारी है। ये भी 3-4 किलोमीटर और है और हम यहाँ पे आए। तो चलते चलो और जय माता दी बोलते चलो, फिर आगे आपको दूसरी कहानी भी सुनाएंगे। अब दूसरी कहानी का ये है कि अब क्या हुआ कि 94 में मैंने माता से मन्नत मांगी। 94 में मेरे बेटे होने के बाद मैंने कहा वैष्णो देवी जाना है और मेरे पास पैसे नहीं थे। फिर किसी दोस्त से मैंने पैसे उधार लिए, मैं माता के क्या दर्शन करे वापस आया तो मेरे पे 800 रुपया करती। तो एक कोई गाड़ी वाला आया हुआ था, किसी गाड़ी देख रहा था, मेरा डाउनफॉल चल रहा था। तो 1990 मॉडल मेरी कार थी, वो मैंने 1.25 लाख की गाड़ी बेच दी। अब 1.25 लाख की गाड़ी बेचने के बाद फिर मैंने कोई 88 मॉडल सेकंड हैंड गाड़ी फिर ख़रीद ली मैंने। ये माता के आने के बाद की कहानी है। तो जब गाड़ी खरीदी, जब मैं बाहर लेके निकला तो गाड़ी मैंने ली थी कोई 70-1 हज़ार रुपये की। जब मैं बाहर निकला तो उसका इंजन ख़त्म, मुझे पता नहीं था, इतनी नॉलेज नहीं थी। बड़ा दुख हुआ। खैर जी, गाड़ी इंजन सही करवाया तो 2-4 हज़ार रुपये लगे। मैंने कहा माता रानी ये कैसे दर्शन किए हैं, आए तो गाड़ी बेच दी, दूसरी गाड़ी ली तो उसका इंजन ख़राब हो गया। तो मैं वहीं फिर विकासपुरी किसी के पास गया, गाड़ी अनटच थी, तो इतना तो हमें थोड़ी नॉलेज थी। तो मैं सोचा 20 हज़ार की पड़ी है, 60-65 हज़ार की इसको बेच दूँगा। तो दोस्तों वहाँ पे डीलरों ने देखा तो एक के मुँह से निकल गया क्या कंचा गाड़ी है। अब कंचा तो समझते थे कि अनटच है, कहाँ मैं 60-65 की बेचना चाह रहा था। दोस्तों मैंने उससे 90 हज़ार रुपये मांगे, करते करते 85 हज़ार में सौदा डन हो गया। तो माता ने ये रास्ता खोला, फिर मैं कार्डियो काम करता रहा दोस्तों, और उसके बाद मैंने अपना घर ले लिया LIG फ्लैट। तो ये माता की श्रद्धा है, ये माता का आशीर्वाद है।
तो इसके तीसरी कहानी फिर आगे आपको सुनाऊंगा, जब तक आप रास्ते का आनंद लें। तो भैया बात करते करते हम पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी, और ये जो हमारा आधा रास्ता तय हो चुका है, और 1 घंटा 5-10 मिनट में मैं अर्धकुंवारी पहुंच चुका हूं, क्योंकि ये रास्ता 1-2 किलोमीटर लंबा था, तो इसलिए थोड़ा सा 10-15 मिनट का टाइम ज़्यादा लग गया। ये देखो ये, तो अभी हम अर्धकुंवारी पहुंच चुके हैं भाइयों। आधा रास्ता हमारा पार हो चुका है 1 घंटे 10 मिनट में। अब आगे की कहानी आगे बताते हैं अभी आपको। जय माता दी। ये सुशील भाई हमारे मिल गए हैं, और ये हमारी भाभी। जय माता दी। तो ये सुशील भाई जो है ना, दौड़ में बड़े तेज हैं। सुशील भाई आप कितनी देर में पूछे यहाँ पे? मैं तो यार ग्रुप के साथ आया हूँ, अभी मेरे को लगे शायद 2 घंटे। 2 घंटे, और हम देख लो 1 घंटे में। और ये सुशील, अलग है यार। ये सुशील भाई हमारे ना साइकिलिंग के, वो पहाड़ पे कहीं भी चढ़वा लो, पर पीते नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा मजा यही करते हैं। सही बात। और सुना भाई, तो आप बिल्कुल ऑल अलोन? बिल्कुल अकेला। क्या बात है। मैंने कहा यार मैं वैसे भी चढ़ता अकेला ही हूँ। अच्छा भाई समझे कोई साथ चल नहीं पाता, आगे पीछे रहते, मैंने अकेला ही चलते हैं। तो कल किसमें, वंदे भारत में किसमें? ना मैं उसमें गाड़ी पे, शिव शक्ति। अच्छा हाँ, तो भाइयों आगे बात। तो अभी हमारा दोस्त मिल गया था सुशील हुड्डा। ये लड़का बहुत फिट है, और साथ में इनकी मिसेज थी, तो इनका ग्रुप आ रहा है, इनको 2 घंटे लग गए। तो दोस्तों अब मैं कहानी पार्ट 3 कहानी सुनाना चाह रहा हूँ। तो अब माता ने मकान तो दे दिया, अब आगे कैसे हो, मकान का खर्चा, घर का खर्चा, बच्चे कैसे पले। तो इसके लिए क्या हुआ, हम BG5 ब्लॉक में रहते थे, तो वहाँ एसोसिएशन जो है जागरण कराती थी, तो उन्होंने जागरण कराना बंद कर दिया। तो हमने पूछा भाई आपने जागरण कराना बंद क्यों कर दिया? कह रहा जी पैसे नहीं होते, जेब से डालना पड़ता है। तो मैंने कहा ठीक है जी चलो अब आप रेस्ट करो, अब ये नई पीढ़ी है, हमें दो। तो दोस्तों माता के आशीर्वाद से हमारा क्रिकेट क्लब हुआ करता है, न्यू इंडिया क्रिकेट क्लब। तो 2001 की बात है, हमने चार्ज अपने हाथ में ले लिया। तो बड़े बुजुर्ग कहने लगे तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम जागरण नहीं करा पाओगे, विशाल जागरण है। हमने कहा जो माता चाहेगी वही होगा। अब तो दोस्तों हमने न्यू इंडिया क्रिकेट क्लब के नाम से 21वीं सदी का पहला विशाल भगवती जागरण हमने चालू किया, और हमने टेंट लगा दिया, माता की मूर्ति लगा दी। तो 11 दिन का टेंट होता है, 12वें दिन हमारा जागरण था। तो आप यकीन नहीं करोगे, 3-4 दिन हो गए, कोई पैसे ना आए, कोई 10 कोई 5 रुपये डाल दे। लड़के हमारे हिम्मत हारने लगे कि कैसे होगा। फिर आप यकीन करोगे, एक माता जी आई, हम भी वहीं खड़े थे, उन्होंने कुछ डाला, तो हम आए, तो वो आगे देखा माता जी चली गई, माता जी हमें नज़र नहीं आई। तो देखा तो दान बॉक्स में 11,000 रुपये पड़े हुए थे। तो ये देख के हम सब आश्चर्यचकित रह गए, यार ये पैसे डाल के कौन गया। अब दाएं बाएं देखा, कोई नज़र ना आए, लेकिन उससे क्या हुआ कि हमारे ग्रुप में, हमारे लड़कों में एक बूस्ट आ गया। फिर हमारे में एक नई ताजगी, ऊर्जा जागी। फिर हमने 11,000 आ गए, फिर हमने दिन रात मेहनत करी। और दोस्तों माता के आशीर्वाद से उस बीच में इतना आशीर्वाद रहा कि हमने ऑफिस भी लिया, घर भी बनाया, सब कुछ हुआ। और 11 साल हमने जागरण किया, और 11 साल फ्री बस ले गए। फिर क्या हुआ, ब्लॉक वालों ने हमारी कंप्लेंट करनी चालू कर दी, शोर शराबा होता है जी, ये होता है। तो फिर लास्ट में उन्हें 11 जागरण करने के बाद हाथ जोड़ दिए, और 2.5-3 लाख रुपये हमारे पास फिर भी बचा, जो हमने जो है झंडे वाला मंदिर, उस टाइम काम चालू हो रहा था, ऊपर चदरें चालू हो रही थी, वो 2.5-3 लाख रुपये ले जाके हमने, क्योंकि माता के नाम का पैसा था, तो हमने झंडे वाला चढ़ा दिया। तो दोस्तों ये आगे बढ़ने की कहानी है, अभी और कहानी बताएंगे, तब तक आगे चलते हैं। तो जोर से बोलो, सारे बोलो जय माता। 1.5 किलोमीटर पहुंचने वाले हैं, और जय माता दी बोलते चलो और चढ़ाई चढ़ते चलो। बहुत बढ़िया चढ़ाई चढ़ रहे हैं, और दर्शन भी बढ़िया हो जाए बस। तो जोर से बोलो जय माता दी। ये देखो यहाँ पत्थर गिरने का खतरा है, यहाँ पे जाल लगा रखा सारा। भाइयों पहुँच चुके हैं माता के दरबार पे, और इस टाइम देखो 11 बज गए हैं पूरे, ठीक है जी। ये टाइम दिखा रहा हूँ आपको, और ये माता का दरबार। तो हम चले थे 8:49 पे, तो समझ लो 2 घंटे 10 मिनट में माता के आशीर्वाद से वहाँ पहुँच गए।
और दोस्तों मैं तो माता से यही आशीर्वाद मांगता हूँ कि हम 100 साल के भी हो जाऊँगा तो मैं तो मेरे को ऐसे ही चढ़ाते रहना। और भाई जय माता दी, सामने दर्शन कर लो, वो मंदिर है वो जहाँ से थोड़ा धुआं उठ रहा है, वो देखो ये धुआं उठ रहा है। तो माता रानी का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे हमारे पे और हम ऐसे फिट रहें। तो दोस्तों अब आगे भी ले जाकर आपको दिखाता हूँ। भाई ये है कि 2 घंटे 10 मिनट हम चढ़ गए हैं और मेरे दोस्त थे वो पीछे रह गए हैं, कह रहे थे रुक जाओ, उनका ग्रुप था, कोई बात नहीं, ग्रुप के साथ आ रहे हैं, वो भी बहुत फिट है। तो अब आगे चल के माता के दर्शन हो चुके हैं, बहुत बढ़िया। और अब हम फर्स्ट टाइम रोप में जा रहे हैं, रोप वे में भैरव बाबा की, क्योंकि अकेले थे, बोर हो रहे थे। ये देखो बजरंगबली भी बैठे हुए हैं। अब ये रोप पे चलेगी। लोड कम ज्यादा ही रोप है भैरव बाबा के दर्शन के लिए। हो चुके हैं और ये देख लो अब भैरव मंदिर है, ये जहाँ भी मैंने दर्शन करे हैं माता के, बहुत बढ़िया दर्शन हो गए हैं। भैरव बाबा के भी देखो, ये बंदे प्रसाद छीनने में लगे हुए, बदमाशी इनकी पूरी चल रही है। ये देखो फुल बदमाशी चल रही है इनकी, जिसका प्रसाद देख रहे हैं उसी का छीन रहे हैं। तो भाइयों आपको एक कहानी सुनानी थी भैरव बाबा की। तो क्या हुआ, एक बारी हम सब, मैं और पाली, मेरा साला जो है, आए हुए थे यहाँ पे भैरव बाबा। तो सर्दी का टाइम था, हमने मनोकामना भवन में रूम ले लिया था। तो रूम लेने के बाद हमारे पता नहीं क्या चढ़ा, बारिश हो रही थी, बर्फ़ पड़ रही थी बहुत तगड़ी। तो हमारे दिमाग में पता नहीं क्या है कि यार चलो घूमने चलेंगे, तो वहाँ से आगे निकल जाएंगे। तो हम लोग भैरव बाबा के दर्शन करने आ गए। तो जब यहाँ आए तो ये है बात कोई 15-20 साल पहले की। तो आप यकीन नहीं करोगे, जब ऊपर आए हमने दर्शन किए तो हाथ को हाथ नहीं, पैर में पैर नहीं, मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ना लाइटिंग थी उस टाइम पे। तो क्या हुआ दोस्तों कि मेरा साला जो पाली था नंगे पैर, तो उसे करंट भी लगा। हम उसको बोल भी रहे थे भैया तो अपने चप्पल वप्पल पहन ले, माना नहीं वो। तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक थी और सब बिल्कुल, बारिश रुकने का नाम नहीं, बर्फ़ रुकने का नाम नहीं। भैरव बाबा की एक ही कहानी बता रहा हूँ। तो सब लोग घबरा गए और सब लोग बोले भी यहाँ यहीं स्टे करते हैं, लेकिन स्टे करने का कुछ ऐसा प्रोग्राम था नहीं, क्योंकि ना कोई यहाँ पे गेस्ट हाउस था ना होटल था। तो अचानक क्या हुआ, पाली जैसा बंदा, हमारा इतना तगड़ा बंदा, वो भी हार मान गया, कहता ये अब नहीं चला जाएगा। लेकिन ना जाने क्यों, जैसे मैं थोड़ा आगे गया दर्शन करने के बाद, आप यकीन नहीं करोगे, एक काला कलर का कुत्ता मुझे दिखाई दिया और वो हमारे आगे के, मैंने कहा जय भैरव बाबा की। तो हम सब उनके पीछे, बहुत पब्लिक थी, बच्चे भी थे, मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं तो 40-50 बंदा होगा। हमारे ग्रुप के ही 10-15 बंदे तो हमारे ग्रुप के थे। तो आप यकीन नहीं करोगे, हम आगे आगे जय बाबा की बोलते चल रहे हैं हम। और आगे जाके देखा तो सब लोग कह रहे हैं भाई ओमपाल जी आप कहीं चल रहे हो, मैंने कहा भाई चलो चलते चलो। तो कुछ ना लेफ्ट ना राइट दिखाई दे रहा, बस मुझे कुत्ता दिखाई दे रहा, मैं कुत्ते के पीछे चलता रहा। हेलो भैया। तो मैं कुत्ते के पीछे चलता रहा। तो अचानक क्या हुआ कि जब सांझी छत आ गई तो सारे जब बिल्कुल सही सलामत पहुंच गए, तो वहाँ जाके देखा तो मैंने ना कुत्ता ना कोई और था। तो वहाँ पे और सब कह रहे यार आप आए कैसे। तो आप यकीन नहीं करोगे कि वो भैरव बाबा का ही जो है मतलब कुत्ता था जो हमारे को लेके आ गया था और भैरव बाबा पूरा रास्ता पार कराया। दोस्तों यहीं पे इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एंड में जय माता दी जरूर बोलें, ताकि हमारा जो हौसला ऐसे बढ़ता रहे और आपका प्यार भी बढ़ता रहे और जो अपनी मनोकामना वो मांगे। भैरव बाबा के दर्शन करने इसलिए ज़रूरी है कि जो भी आप दर्शन करने जाते हो तो भैरव बाबा का एक ऐसा है कि जब तक ये दर्शन नहीं करोगे मनोकामना पूरी नहीं होती। तो बोलो भैरव बाबा की जय और जय माता दी। ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं।